अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। नेटवर्क फार्मिंग के साथ आपका होस्ट डॉक्टर वकास हाजिर खिदमत है। जी फ्रेंड्स, आज मैं जो आप ना एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। देखें, मैंने लास्ट लेक्चर जो बताया था ना कि ऑक्सीजन सिस्टम के बारे में कि क्या रिक्वायरमेंट होता है इरेशन सिस्टम के लिए। तो मैं ना मेरी देखें भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे भाइयों मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं एवरीथिंग जो है ना आपके लिए ला रहा हूँ इंशाल्लाह। सारी ट्रेनिंग जो है ना मैंने कोशिश की है। मैं जो भी है, एक तो मेरे भाई जो जूम पे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो उनकी वो खुशकिस्मत हैं। ठीक है। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं ना यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, तो ताकि ना आप सब जो लोग ट्रेनिंग के लिए नहीं आ सकते, ठीक है, वो इससे ना इस्तेफादा कर सकें। ठीक। तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप जो है ना शेयर, लाइक और सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपको फ्यूचर में ना बहुत इसकी ना कारआमद साबित होगी। तो आज जो है ना, अगर एरेशन सिस्टम में जो जरूरी चीजें होती हैं वो क्या क्या जरूरी होती हैं, देखें। एक होता है एयर पंप एरेशन सिस्टम के लिए ना। एयर पंप जो होता है ना, अ, देखें, ये जो भी मैं अब बातें कर रहा हूँ ना, ये मैं अपने तजर्बे से जो हमने सीखा है अपने टीचरों से वो बातें कर रहा हूँ। जो मैं लेक्चर बता रहा हूँ, जो मैं बातें बताता हूँ वो नोट कर लिया करें। ठीक है। वो बहुत ही अहम बातें होती हैं, क्योंकि ये जो मैं बातें बताता हूँ वो किताब में नहीं होती या पीपीटी में वो अवेलेबल नहीं होती। तो सबसे पहली चीज जो रिक्वायरमेंट होती है वो जो होता है एयर पंप जो होता है ना, एयर पंप। एयर पंप के लिए आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो चाहिए होती है वो सिलिकॉन की नलकियां होती हैं। ठीक है। ये नलके जो होती है ना, हवाई पंप, जो पंप होता है ना उससे आने वाला, और स्टोन के साथ ना, पंप से कनेक्टर को स्टोन के साथ जो भी कनेक्ट करवाती है ना, ये सिलिकॉन की जो है ना, ये पाइप जो है ना कनेक्ट करता है। ये डिफरेंट साइज अवेलेबल होते हैं मार्केट में, 6 mm का, 8 mm का, जो मतलब ये है कि मुनासिब वो आप ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये होता है ना, सिलिकॉन की नलकियों को जो पंप के साथ जोड़ने के लिए ना, ये मतलब कि पीछे पंप से आ रही है, और उसका अगर हमने सप्लाई कम करनी है, एक साइड से देखें बड़ा सुराख है, दूसरी साइड से कम सुराख है, तो दबाव को कम या ज्यादा करने के लिए ना ये कनेक्टर है। ठीक है। ये कनेक्टर है एक को दो में डिवाइड करने के लिए। पीछे से मेन सप्लाई आती है, मेन सप्लाई को आगे जो है ना ये दो में डिवाइड कर सकते हैं, इससे आगे मजीद भी डिवाइड लगा सकते हैं। तो ये जो होते हैं ना इस काम के लिए आते हैं, इसके लिए काम आती हैं। अभी मेन इरेक्शन पाइप जो होता है ये पंप से जो होता है स्टार्ट होता है, और ये आगे जो है ना इन नलकियों, फिर जो है ना इन नलकियों तक ये पहुंच जाता है। मेन इरेक्शन पाइप वो आता है, फिर इस कनेक्टर तक आता है, और इस कनेक्टर से फिर आगे वो उस पाइप में जाता है, और पाइप से फिर आगे ना स्टोन में जाता है। तो ये जो नीचे पाइप आ रहा है ना, ये वाला व्हाइट कलर का, ये मेन इरेक्शन पाइप है। ये पंप से डायरेक्ट इधर आ रहा है। ठीक है। ये ये जो होता है ना, ये पाइप है, ये पाइप से फिर वो कनेक्टर लगा है, कनेक्टर से फिर ये जो होता है ना, ये व्हाइट कलर का पाइप जा रहा है, और ये फिर ना ऊपर स्टोन में जा रहा है। ठीक है। अब ये स्टोन जो होता है ना, ये पानी को जो बुलबुल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये डिफरेंट किस्म के स्टोन यूज होते हैं। ये तालाब के पानी की तह में ना डाले जाते हैं, और ये बारीक सुराखदार पत्थर की तरह के होते हैं, मतलब ये बारीक हवाई नलकियों से मुंसलिक, वो जो पीछे जो वो बारीक मैंने पाइप नहीं होता, ये उससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अब ये जो होते हैं ना, एक टैंक में हम 8 से 10 लगा सकते हैं, 15 से 20 भी लगाते हैं, डिपेंड करते हैं आपके साइज ऑफ टैंक है कितने साइज का है, उसके हिसाब से ये लगाते हैं। इन ये पत्थर जो होते हैं ना, ये इरेक्शन स्टोन जिसे कहते हैं बेसिकली, ये जो कम ताकतवर होते हैं ना, जिस पंप का प्रेशर जो कम होता है ना, तो ये उसमें इस्तेमाल होता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की पंप है, फिर डायफ्राम पंप है, डायफ्राम पंप है, ये उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरे पंपों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा ताकत वाले पंपों में, रूट ब्लोअर, रिंग ब्लोअर, लेकिन ये उसमें ना ये जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप और डायफ्राम पंप में जो है ना ये इस्तेमाल होते हैं। और इसको ना बुलबुलों में जो होते हैं ना, अगर दाती पत्थर हो ना, तो वो तरजीह ये है स्टोन। ठीक है। ये डिफरेंट शक्लें होती हैं, कुछ गुलाई में होते हैं, कुछ लेंथ में होते हैं, ये शावर की तरह का बना हुआ है। तो जो मतलब बेस्ट हो सिचुएशन के हिसाब से वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। ये लगा हुआ है। अब ये भी वही है, ये देखें इस तरह के बुलबुले बनाता है, ये देखें, नजर आ रहा है, ये देखें जी। ठीक है। इसके बाद ये दूसरा एरोक्सी ट्यूब है। ये एरोक्सी ट्यूब जो होती है ना, ये जो ताकतवर पंप होते हैं, रिंग ब्लोअर, रोड ब्लोअर, उसमें ये इस्तेमाल होती है। और ये जो होती है ना मुख्तलिफ मादों से बनी हुई होती है, ये प्लस होती रबड़ की तरह है, लेकिन इसमें सुराख होते हैं। तो ये जो है ना, ये देखें, ये एरोक्सी ये इस तरह के बुलबुले बनाती है, गोल रिंग बन जाता है इसका, ये इस तरह के बुलबुले बनाती है, ये देख नजर आ रही है, ये इस तरह के ना ये बुलबुले बनाती है। तो ये एरोक्सी ट्यूब है। ये रिंग ब्लोअर, रूट ब्लोअर की है। कुछ लोग जो है ना आम पंपों पे भी लगा देते हैं इसको,
ये जो डायाफ्राम पंप पे, लेकिन भाई वो बंद हो चौक हो जाते हैं। इसी वजह से ना काफी लोगों के पंप खराब हो जाते हैं, हर चौथे दिन आ जाते हैं सर हमारे पंप का जो होता है ना वो अंदर से, वो उसका एक छोटा सा फिल्टर होता है वो फट गया है। वो फट जाता है क्योंकि ना ये जो है ना, वो उनकी ताकत कम होती है, ये जैसे पानी में पड़ी रहती है, इसके ऊपर जो होता है ना वो मट्टी आ जाती है, मट्टी से ये सुराख चौक हो जाते हैं, जैसे चौक हो जाते हैं पीछे पंप का ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, और इतनी उसकी पावर होती नहीं है, और जिसकी वजह से उसका फिल्टर फट जाता है, और फिर कहते हैं ये फिल्टर ही 2 नंबर है। हालांकि जब लगी है उधर आप क्यों लगा रहे हैं? ठीक है। तो ये जो है ना रिंग ब्लोअर और रूट ब्लोअर की केस में लगती है, लेकिन डायफ्राम पंप और जो होता है ना इस केस में नहीं लगती। ठीक है, डायफ्राम पंप मैं आगे वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये एरोक्सी ट्यूब है। इसके बाद ये जो है ना यूज ऑफ नैनो बबल सिरेमिक प्लेट डिफ्यूजर फॉर हाई एफिशिएंसी एरेशन। ये श्रिम्प बबल, ये जो होता है श्रिम्प फार्मिंग में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये ब्रिक ब्रिक जो होता है ना ये बिल्कुल ये देखें, ये बिल्कुल बारीक फुहार की तरह का ये देता है बुलबुले, और ये श्रिम्प फार्मिंग में इस्तेमाल होता है सर। नैनो सिरेमिक प्लेट बड़ी अच्छी है, एयर डिफ्यूजर है। ठीक है, ये बुलबुले खारिज करता है बिल्कुल बारीक बारीक। ये देखें, ये देखें, ये बायोफ्लॉक टैंक बना हुआ है। ठीक है, इसमें देखें ये इरेशन सिस्टम चल रहा है। तो ये अगर आपको गौर से नजर आ रहा हो तो ये जो है ना, ये बायोफ्लॉक निज़ाम के लिए ना ये चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, बाकी जो होता है ना ये चीज़ें ये देख लें। ठीक है, ये पंप है, ये प्लेट है, ये रॉक्सी ट्यूब है। ठीक है, ये एयर स्टोन है, ये भी एयर स्टोन है, ये पाइप है। ठीक है जी, ये कनेक्टर है जी, ये पाइप है, एरो इरेक्शन पाइप है। ठीक है, और ये पंप। ठीक है जी, इसी से मुझे इजाजत दें। डॉक्टर वकास साइनिंग ऑफ।